Hello student, this is Kynix Computer. In this video we are going to discuss about package in Java. तो पैकेज काइंड ऑफ एक हम लोग कंटेनर समझ सकते हैं, कंटेनर जिसके अंदर हम लोग क्लासेस इंटरफेस ये सब रखते हैं। ठीक है, एक फोल्डर आप उसको बोल सकते हैं कि फोल्डर है एक बना हुआ, तो हर फोल्डर अलग अलग फाइल को रखता है। ठीक है, तो हम लोग पैकेज में यही चीज़ सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ पैकेज। ठीक है, फिर पैकेज को इंपोर्ट कैसे करते हैं, इस सब डिस्कशन हम लोग इसके अंदर करेंगे। फर्स्ट हम लोग देखते हैं पैकेज, हम लोग इसको बोलेंगे अ पैकेज इज अ नेम स्पेस। ठीक है, पैकेज जो एक नेम स्पेस हो गया दैट ऑर्गेनाइजेज अ सेट ऑफ रिलेटेड क्लासेस एंड इंटरफेसेस। उसके अंदर क्या रहता है, वो एक नाम है, एक फोल्डर है जिसके अंदर हम लोग क्लासेस और इंटरफेस बना के रखते हैं। ठीक है, प्रोवाइडिंग एक्सेस प्रोटेक्शन एंड नेम स्पेस मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब कि हम लोग कोई क्लास उसके अंदर बना के रखे हैं तो वो क्लास उस पैकेज से बिलोंग करेगा सिर्फ। ठीक है, जैसे कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्कैनर, तो स्कैनर किसके अंदर आता है, यूटिल पैकेज के अंदर। आप नॉर्मली ऐसे स्कैनर लिख देंगे तो उसको नहीं मिलेगा, तो हम लोगों को उस पैकेज को क्या करना था, इंपोर्ट करना पड़ता है, तो हम लोग स्कैनर को यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये मैनेज करता है पूरे प्रोग्राम के क्लासेस को। ठीक है, conceptually packages can be thought of as similar to different folders on the computer। जो मैं बोल रहा था कि पैकेज काइंड ऑफ एक फोल्डर, आप एक फोल्डर के अंदर कुछ रख रहे हैं। ठीक है, तो अलग फोल्डर है, दोनों में आप सेम नाम का फाइल रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट सेम फोल्डर में सेम नाम का फाइल रखेंगे तो एरर आता है, बोलेगा कि इसका कॉपी नहीं हो सकता है। ठीक है, या उसका डुप्लीकेट बनाइए। कुछ ना कुछ आप सेम फाइल नेम कॉपी कीजिएगा किसी फोल्डर में तो डेफिनेटली वो वहाँ पर बोलेगा कि इसको आप अलग नाम से रखिए, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। बट वही दो अलग फोल्डर में सेम नाम का है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता। तो पैकेज यही हेल्प करेगा हम लोग को आगे। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे कैसे फोल्डर बना के हम इसको हैंडल कर रहे हैं। पैकेजेस आर यूज्ड इन जावा टू प्रिवेंट नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, टू कंट्रोल एक्सेस एंड टू मेक सर्चिंग लोकेशन एंड यूजेस ऑफ क्लासेस इजीली। मतलब कि हम लोग नॉर्मली जब से हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं जावा में, बहुत बार ऐसा होता है कि क्लास का नाम सम रखे हैं, तो जब हम लोग उसको कंपाइल करेंगे तो सम नाम का क्लास बन जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरा कोई प्रोग्राम बना है उसमें भी सम नाम का क्लास रख रहे हैं तो उसको भी उसी फोल्डर में रख रहे हैं, तो फिर वो वहीं पर बनने लगेगा, तो सेम नाम का हो जाएगा तो कोलाइड करेगा। ठीक है, बट वही अगर हम अपना हर प्रोग्राम को अलग अलग फोल्डर में बना के रखें तो हमारा नेम कोलाइड नहीं होगा। तो यहाँ वही लिख रहे हैं, प्रिवेंटिंग नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, सेम नाम को मतलब कॉन्फ्लिक्ट ना करे, कोलाइड ना करे, उसके लिए हम लोग पैकेज का यूज करते हैं। ठीक है, पैकेज कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट अ पैकेज। ठीक है, ये पैकेज कीवर्ड का यूज करके हम लोग पैकेज क्रिएट करेंगे। द पैकेज स्टेटमेंट शुड बी द फर्स्ट लाइन इन द सोर्स फाइल। मतलब कि अभी तक जो हम लोग कोई प्रोग्राम टाइप करते थे तो हम लोग इंपोर्ट करके जावा डॉट करके कोई पैकेज अगर इंपोर्ट करना लिखते थे। ठीक है, बट अगर फाइल में उस फाइल को किसी पैकेज के अंदर रखना है तो उस फाइल का सबसे पहला स्टेटमेंट यही रहेगा, पैकेज कीवर्ड यूज होगा। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन इन द सोर्स फाइल वो सबसे पहला लाइन होगा। देयर कैन बी ओनली वन पैकेज स्टेटमेंट इन ईच सोर्स फाइल। एक सोर्स फाइल में पैकेज स्टेटमेंट एक ही लिख सकते हैं। सिंटैक्स में आप देखिए कैसे, तो प्रोग्राम के टॉप में आपको लिखना है पैकेज, उसके बाद जो भी पैकेज के अंदर आप रखना चाहते हो वो पैकेज का नाम, और जो नाम आप यहाँ देंगे उस नाम का हम लोग क्या करेंगे, फोल्डर बना देंगे। ठीक है, सबका हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कैसे कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद सेमीकोलन। अब इसके बाद आप यहाँ इंपोर्ट करके उस प्रोग्राम में कुछ और इंपोर्ट करना, कोई और दूसरा पैकेज इंपोर्ट करना वो कीजिए, बट ये पूरा प्रोग्राम किसी पैकेज के अंदर है वो मेंशन करने के लिए हम लोगों को प्रोग्राम के सबसे टॉप में लिखना पड़ेगा पैकेज और पैकेज का नाम। एग्जाम्पल्स और इजीली आप समझ जाएंगे आगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि
टाइप्स ऑफ पैकेज क्या क्या होता है। बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। एक होता है जो इनबिल्ट पैकेज है, जो पहले से जावा में है, हम लोग शुरू से प्रोग्रामिंग में यूज़ भी कर रहे हैं हम लोग उसका, उसको हम लोग बोलते हैं जावा एपीआई, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो जो एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में हेल्प करता है हम लोगों को, वो पैकेजेस पहले से बना हुआ है, उसको हम लोग बोलेंगे जावा एपीआई पैकेज। ठीक है, ये इनबिल्ट पैकेज होता है। तो इसके अंदर जैसे हम लोग पॉपुलर है, हम लोग जो यूज़ करते आ रहे हैं जावा डॉट यूटिल हम लोग यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? तो स्कैनर, वेक्टर, बहुत सारे ऐसे क्लासेस हैं जो इसके अंदर आते हैं इस पैकेज के अंदर। तो इस यूटिलिटी क्लास को हम लोग यूज़ करने के लिए हम लोग जावा डॉट यूटिल पैकेज इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही एक है जावा डॉट आईओ, इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट क्लासेस रहता है, जैसे लाइक बफर रीडर। ठीक है, इसका भी काम है इनपुट लेना, डेटा इनपुट स्ट्रीम। जावा इनपुट जो है ये आपका इनपुट लेता है, बफर रीडर क्लास है, इसके अंदर डेटा इनपुट स्ट्रीम है। तो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो काम है वो जावा डॉट आईओ के अंदर होता है। तो ये क्लासेस आपको इसके अंदर। नेक्स्ट है जावा डॉट लैंग, ये ऑलरेडी इम्पोर्टेड है, मतलब कि इसको हम लोग को अलग से प्रोग्राम में लिखना नहीं पड़ता। हम लोग शुरू से देखते भी आ रहे हैं कि हम लोग जावा डॉट लैंग नहीं लिखते हैं, बट ये एक ऐसा पैकेज है जो कि हर प्रोग्राम में ज़रूरत होता है। हम लोग जो इंट लिखते हैं, स्ट्रिंग क्लास यूज़ करते हैं, मैथ क्लास यूज़ करते हैं, ठीक है, इंट, फ्लोट, ये सब जो यूज़ करते हैं, ये सारा आपका जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर ही आता है। ठीक है, तो हम लोग ये पैकेज को इसीलिए JVM ने क्या किया है कि बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट कर दिया है। तो हम लोग को ऊपर में लिखना नहीं पड़ता है इंपोर्ट जावा डॉट लैंग हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक वो है इंपोर्ट किया हुआ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जावा डॉट AWT। इसका हम लोग आगे यूज़ करेंगे जब हम लोग एप्लेट पढ़ेंगे। ठीक है, आगे के वीडियोस में हम लोग देखेंगे। तो AWT मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। इसके अंदर एप्लेट के टूल्स होते हैं, लाइक टेक्स्ट बॉक्स होता है, बटन्स होता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग आगे के एप्लेट टॉपिक में देखेंगे। तो ये भी एक पैकेज है। हम लोग कुछ कॉमन API मैंने पैकेज यहाँ डिस्कस किया है। जावा डॉट एप्लेट प्रोग्रामिंग के लिए ये पैकेज भी इंपोर्ट करना पड़ता है हम लोग को। तो ये सब पहले से इनबिल्ट है जावा के अंदर। जावा डॉट नेटवर्क, इसका काम है नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, सो ऑन। तो इस तरह बहुत सारे पैकेज कुछ इनबिल्ट हैं जावा API के अंदर। ठीक है, तो ये तो इनबिल्ट है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, जो हम लोग यूज़ भी करते आ रहे हैं। बट हम लोग का जो है मेन वो है कि खुद से हम लोग जो बनाएंगे पैकेज वो कैसे होगा, मतलब कि यूज़र डिफाइंड पैकेज। ठीक है, जो हम लोग बनाएंगे, क्रिएटेड बाय अस, क्रिएटेड बाय यूज़र और प्रोग्रामर जो बोलिए। ठीक है, तो बनाने के लिए क्या करना है, तो सिंपल स्टेप है। जिस प्रोग्राम में जो भी क्लास आप बना रहे हो, एक नोटपैड में जो हम लोग टाइप करते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले पैकेज लिख देंगे, और जिस नाम का पैकेज बनाना हो पैकेज का नाम लिख दिए और सेमीकोलन लगेगा। ठीक है, अब उसके अंदर जो क्लास बनाना आप बनाइए, जैसे हम लोग बनाते आ रहे थे, तो पब्लिक क्लास एक कर दिया। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर कुछ कंटेंट अपना लिखें क्लास को। तो नॉर्मली एक जो क्लास बनाते थे उसको किसी पैकेज के अंदर लिखना है, तो इसका मतलब है आपको उस क्लास के ऊपर में आपको क्या लिख देना होगा, पैकेज और पैकेज का नाम। ठीक है, आप ये लिख दिए तो हमारा वो क्लास जो है उस पैकेज के अंदर बिलोंग करेगा। बट ये सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, हमको इस माई पैक नाम का क्या करना पड़ेगा, फोल्डर बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इस प्रोग्राम को हम लोग को, इसके क्लास फाइल को हम लोग को माई पैक के अंदर रख देना। ठीक है, जैसे देखिए, मान लीजिए एक पैकेज हम बनाए थे साइंस नाम से। ठीक है, मतलब एक फोल्डर बनाए, और उसके अंदर हम लोग अलग अलग फाइल बना रहे हैं। क्लास फाइल बनाए हैं BCA के लिए, तो BCA क्लास का एक हम फाइल बना दिए। ठीक है, उसमें BCA कोड लिखा हुआ। एक हमको और उसके अंदर क्लास बनाने का मन किया, BIT क्लास बना दी। ठीक है, एक अलग फोल्डर बन गया, मतलब एक अलग पैकेज बन गया। तो जो ये BCA क्लास बनाएंगे उसके टॉप में लिखा रहेगा पैकेज साइंस, BIT वाले में ऊपर में लिखा रहेगा पैकेज साइंस। ठीक है, तो मतलब ये दोनों बिलोंग करता है साइंस पैकेज। और हम लोग साइंस नाम का फोल्डर बना लेंगे और उसके अंदर ये दोनों फाइल को रख देंगे।
सेम और भी पैकेज बनाना हम लोग और बना सकते हैं। दूसरा भी एक और पैकेज बना लिए, मतलब अलग फोल्डर कॉमर्स नाम से, उसमें भी का एक क्लास बना दिए। ठीक है, इस तरह से बना दिए। तो फाइनली जो पैकेज बना लिया, अब इस पैकेज को यूज करेंगे। जैसे कि पैकेज बना हुआ java.util, तो हम लोग यूज करते हैं कैसे, तो इंपोर्ट करके। तो वैसे ही हम लोग इस दोनों पैकेज को कोई क्लास अगर यूज करना चाहता है तो अलग से फाइल बनाए हम, क्लास फाइल बाहर, इस फोल्डर के वो बाहर है, उसके अंदर नहीं। ठीक है, तो वो कॉलेज क्लास जो है वो हम एक अपना कोड लिखे जिसमें कि इस दोनों को हम लोग क्या किया, इंपोर्ट कर दिया। क्योंकि हमको जरूरत है, नहीं जरूरत है तो नहीं इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग को जब जिसका जरूरत पड़ता है, स्कैनर का जरूरत नहीं पड़ता है किसी प्रोग्राम में, तो नहीं करते हैं इंपोर्ट। ठीक है, तो हम लोग इस दोनों क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो इंपोर्ट साइंस डॉट एब्स्ट्रैक्ट कर दिए। इसका मतलब हुआ कि साइंस के अंदर जो भी क्लासेस हैं सब इंपोर्ट हो गया इस क्लास के अंदर। ठीक है, आपको कॉमर्स का भी जरूरत है क्लास का, तो लिखेंगे इंपोर्ट कॉमर्स डॉट एब्स्ट्रैक्ट, सारा क्लियर। तो ये तो मैंने एक आपको वर्चुअली भी बता दिया। ठीक है, अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझते हैं सही में कैसे काम कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया है कि हम लोग जहाँ प्रोग्राम बनाते थे, जावा नाम का फोल्डर में हम रखते थे अपना सारा प्रोग्राम, तो उसके अंदर हम एक पैकेज नाम का फोल्डर बना लिए। ठीक है, इस पैकेज नाम के अंदर में मैंने एक माई पैक का फोल्डर बनाया है। ठीक है, और उस माई पैक फोल्डर में मैंने एक क्लास बनाया। बहुत छोटा सा एग्जांपल किए हैं क्लास का, आप लोग कोड देख लीजिए, सिंपल सा किए हैं। पैकेज माई पैक लिख दिए, पब्लिकली हम इसमें क्लास बनाए हैं। अच्छा, इसमें पब्लिक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप ही सोचिए अगर ये पैकेज के अंदर है और उसको कोई आउटसाइडर यूज करना चाहता है, पब्लिक रहेगा तभी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे स्कैनर क्लास हम लोग कहीं से भी यूज करें, इसका मतलब स्कैनर क्लास पब्लिक होगा तभी हम लोग यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर के फंक्शन यूज करते हैं, नेक्स्ट इंट लिखते हैं, नेक्स्ट इंट भी डेफिनेटली क्या होगा, पब्लिक होगा। पब्लिक लिखना मस्ट हो जाता है इस कंडीशन, सो दैट कि बाहर वाले यूज करें इसको। तो बना दिए, एक मेथड बना लिए सो नाम से। ठीक है, पब्लिक उसको भी रख दिया, और इस पूरे को मैंने एक पैकेज के अंदर रखा है। उस पैकेज का नाम क्या है, माई पैक। माई पैक बोल देने से नहीं होगा, सिर्फ लिखने से नहीं होगा, आपको उसको फोल्डर के अंदर रखना पड़ेगा। आप नोटिस कीजिए, माई पैक के अंदर मैंने इस क्लास को रखा है, इसका नाम क्या है, काइनेक्स नाम से है। ठीक है, अब माई पैक के बाहर दिख रहा है सबको, तो माई पैक के बाहर मैंने pkg टेस्ट नाम से एक फाइल बनाया, जिसमें मैं चाहता हूँ कि माई पैक वाला कंटेंट एक्सेस हो। तो एक्सेस होना मतलब इंपोर्ट करना, क्या करना होता है इंपोर्ट। तो इंपोर्ट करने का 3 तरीका है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से पहले मैं आपको इंपोर्ट करने का तरीका दिखा देता हूँ। वो तो हो गया कि कैसे हम लोग बनाए पैकेज। ठीक है, अब हम उसको इंपोर्ट कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए इंपोर्टिंग का 3 तरीका है। देयर आर 3 ways to import package in our program। ठीक है, पहला तरीका है फुली क्वालिफाइड नेम। ठीक है, समझेंगे क्या है इसके अंदर। सेकेंड है इंपोर्ट द पैकेज क्लास, एंड थर्ड इंपोर्ट इंटायर पैकेज। ठीक है, इंपोर्ट इंटायर पैकेज मतलब इससे पहले वाले स्लाइड में जो हमने डाला था, ये वाला इंपोर्ट साइंस डॉट एस्ट्रिक जो लिखा, इसका मतलब है इंटायर, जिसके अंदर जितने हैं सभी एक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि करके फुल्ली क्वालिफाइड नेम में क्या होता है। तो मैंने दोनों एग्जांपल लिया है कि अगर हमारा खुद का कोई एपीआई पैकेज है जावा का, तो वो कैसे हम लोग यूज़ करते थे। तो उसके लिए हम लोगों को कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं java.util.scanner। हम लोग पहले ये यूज़ नहीं किए हैं कभी। हम लोग क्या करते थे, ऊपर इंपोर्ट लिखते थे, तब फिर नीचे में सिर्फ स्कैनर लिखते थे। बट आप एक पर्टिकुलर क्लास को एक्सेस करना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट पूरा पैकेज का नाम, फिर स्कैनर, तब ऑब्जेक्ट बनाइए, फिर न्यू करके फिर से पूरा लिखिए और सिस्टम डॉट इन लिखिए, तो ये एक्सेस कर जाएगा। हमारा खुद का है यूज़र डिफाइंड पैकेज जो अभी हम बनाए हैं माई पैक नाम से, तो उसके अंदर के क्लास को एक्सेस करना क्या नाम है, काइनेक्स। तो क्या लिखेंगे, माई पैक डॉट काइनेक्स के इक्वल टू न्यू माई पैक डॉट काइनेक्स, तो एक्सेस हो जाएगा। इस वाले में इंपोर्ट कीवर्ड यूज नहीं हुआ, फुल्ली क्वालिफाइड नेम में इंपोर्ट कीवर्ड यूज नहीं हुआ। बट इसमें दिक्कत ये है कि जितनी बार क्लास बनाओगे उतनी बार ये पूरा लाइन लिखना पड़ेगा।
ठीक है, java.util या mypack.knex, बार बार वो पैकेज का नाम भी लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल में आप देखो यहाँ पर हम किए हैं क्लास pkg टेस्ट जो दिए हैं, ठीक है, जो बाहर उस पैकेज के बाहर, इसमें कहीं भी इंपोर्ट नहीं लिखे। हम यहाँ डायरेक्ट क्या किए हैं, माई पैक, हमको काइनेक्स क्लास यूज करना था तो डायरेक्ट लिखे माई पैक डॉट काइनेक्स ऑब्जेक्ट के न्यू करके कर दिए और k डॉट शो लिख दिए। तो k डॉट शो नाम जो लिखे हैं तो शो मेथड यहाँ कहीं है नहीं, ये एक्सेस कहाँ से करेगा, काइनेक्स क्लास के अंदर से, पब्लिक है तो आराम से एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो किसी और पैकेज के कंटेंट को हम लोग अपने इस प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम लोग इस तरह करके भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको नॉर्मली इसको अगर हम लोग रन कराते हैं तो मेरा प्रोग्राम जो है वो है मेरे जावा फोल्डर के पैकेज के अंदर हम बना रहे हैं। तो cd करके मैं पैकेज फोल्डर में चला गया, ठीक है, और अब उसके अंदर हम लोग यहाँ पर जो मैंने फाइल बनाया था उसका नाम रखा है pkgtest.java, ठीक है। पैकेज फोल्डर के अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये ऊपर पैकेज फोल्डर है, इसके अंदर मैंने ये pkg टेस्ट बनाया है, ठीक है, और मेरा माई पैक करके अंदर में ये क्लास है, ठीक है, जावा फाइल है। अभी आप नोटिस कीजिएगा मैं इस pkg टेस्ट को कंपाइल करूंगा, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कंपाइल में जावा सी pkg टेस्ट डॉट जावा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो pkg टेस्ट का क्लास फाइल बनेगा यहाँ पर, ठीक है, और इसने जिस क्लास को यूज किया है जो कि माई पैक के अंदर है काइनेक्स, तो उसका भी ये क्लास बना देगा, कोई एरर नहीं है, ठीक है। यहाँ नोटिस कीजिए pkg टेस्ट डॉट क्लास करके एक बन गया, दिख रहा है, और मेरा माई पैक के अंदर भी क्लास फाइल बन गया, देखिए काइनेक्स डॉट क्लास करके बन गया, क्योंकि वो उसको यूज करना चाह रहा तो उसका क्लास फाइल बनेगा नहीं तो कैसे यूज करेगा। क्लास फाइल हम लोग कंपाइल किया, ऑटोमेटिक अंदर वाला भी क्लास फाइल बन गया, ठीक है। हम लोग रन कराएंगे तो आराम से ये रन भी करेगा, जावा करके काइनेक्स आउटपुट आ गया, ठीक है। तो हम लोग पहला तरीका से कर लिए कि कैसे हम लोग फुल्ली क्वालिफाइड नेम के थ्रू एक्सेस इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंड तरीका है इंपोर्ट द पैकेज क्लास, मतलब जिस पर्टिकुलर क्लास को यूज करना है उस पैकेज के अंदर बहुत सारे क्लास हैं, जैसे वहाँ BCA क्लास था, BIT क्लास था, तो आपको सिर्फ BCA क्लास यूज करना, तो आप लिखिएगा इंपोर्ट java.science.bca, ठीक है। तो वैसे स्कैनर को यूज करना तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंपोर्ट java.util.scanner। वैसे ही हम लोग अपना क्लास को यूज करना कैसे लिखेंगे, इंपोर्ट mypack.class काइनेक्स, ठीक है, और उसके नीचे अलग से ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो ये हो गया इंपोर्ट द पैकेज क्लास, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रोग्राम में बस हम यहाँ क्या करेंगे, पैकेज अभी भी वही बना हुआ जो बना हुआ, ठीक है, हम लोग बस अब यहाँ इंपोर्ट सीख रहे हैं। तो इंपोर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, इंपोर्ट हमारा माई पैक नाम है, ठीक है, डॉट क्लास का नाम क्या है हमारा काइनेक्स, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर माई पैक वाला लाइन नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसको फिर से कंपाइल करें तो इजीली इसको कंपाइल होना चाहिए और रन भी करना चाहिए बिना एरर के, कोई एरर नहीं है, ठीक है। रन कराते हैं तो अभी काइनेक्स आ रहा है, तो हम लोग इस तरह इंपोर्ट करके भी कर सकते हैं। ये सेकेंड तरीका हो गया। एंड लास्ट तरीका है इंपोर्ट इंटायर पैकेज, मतलब एस्ट्रिक करके। एस्ट्रिक बेसिकली अगर प्रोफेशनली यूज करना हो तो हम लोग नहीं करते हैं एस्ट्रिक, क्योंकि हमें जिस क्लास की जरूरत है वही रखते हैं। एक पैकेज के अंदर बहुत सारे क्लास होंगे, तब जिसका जरूरत नहीं है वो भी अगर आ रहा है तो इसका मतलब लोड हमारे प्रोग्राम पे बढ़ रहा है। तो हम लोग कोशिश करते हैं जिसका जरूरत हो उसी क्लास को डायरेक्ट यहाँ पर लिख दें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये तरीका होता है प्रोफेशनली। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कम ही यूज करते हैं बट होता है, एस्ट्रिक भी आपको पता होना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग तो इंपोर्ट द इंटायर पैकेज एस्ट्रिक के थ्रू होगा। तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर कैसे लिखना है, ठीक है, हम लोग ये भी यूज किए हुए हैं। तो अगर हम यहाँ बस काइनेक्स हटा के सिर्फ क्लास का नाम नहीं लिख रहे हैं, एस्ट्रिक लिख रहे हैं, तो भी नीचे काइनेक्स के लिखाएगा और उसको आराम से विजिबल होगा, कोई एरर नहीं आएगा, आराम से रन कर जाएगा, ठीक है। तो ये था 3 तरीका से हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है कि हायरार्की ऑफ पैकेज मीन्स बहुत सिंपल बात है, पैकेज विद इन अ पैकेज, ठीक है। और उसके लिए क्या लिखना होगा, तो पैकेज जैसे अभी क्या था आपका जावा के अंदर यूटिल था, तो जावा डॉट यूटिल लिखे थे। सेम वैसे अपना आपको पैकेज बनाना हो तो पैकेज 1 डॉट पैकेज 2 डॉट पैकेज 3 जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, लास्ट में सेमीकोलन। तो इसका क्या मतलब, इट मीन्स वी हैव टू क्रिएट पैकेज 1 फोल्डर, ठीक है, विद इन दैट क्रिएट अ पैकेज 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो एंड विद इन पैकेज 2 फोल्डर वी क्रिएट आवर क्लासेस, अब उसके अंदर फिर हमारा क्लास होगा, ठीक है। तो नॉर्मली जितना चाहे उतना पैकेज के अंदर पैकेज कर सकते हैं हम लोग, और जब इंपोर्ट करना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, पैकेज 1 डॉट पैकेज 2 डॉट एस्ट्रिक, जैसे हम लोग लिखते आ रहे थे जावा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे हायरार्की ऑफ पैकेज। तो अगर हमारा प्रोग्राम देखा जाए तो मैंने मान लीजिए माई पैक करके मैंने बनाया था, ठीक है, वो किसके अंदर रखा हुआ है, वो रखा हुआ आपका पैकेज फोल्डर के अंदर, और ये पीकेजी में रखा है, पीकेजी टेस्ट, ये भी पैकेज फोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो माई पैक के अंदर जो वो है, हम लोग क्या करते हैं, एक और फोल्डर में यहाँ बनाता हूँ, हायरार्की दिखाने के लिए एग्जाम्पल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मान लीजिए मैं इसका नाम माई रखता हूँ, और इस माई के अंदर मैं इसको डाल दिया, सॉरी, आपका माई फोल्डर जो है वो हम लोग माई पैक को हम लोग इस माई फोल्डर के अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब क्या हो गया कि माई के अंदर माई पैक आ गया, ठीक है, और इस माई पैक के अंदर हमारा क्लास है, ठीक है। बट अब याद रखिएगा कि अब फोल्डर के अंदर फोल्डर हो गया है, तो आप जब ये क्लास बनाए हैं तो उस क्लास को आपको यहाँ पर इसको अब ये आपको इस क्लास को यहाँ पर माई पैक की जगह पैकेज में क्या लिखना होगा, माई डॉट माई पैक करके आपको, इससे क्या इंडिकेट हुआ कि ये क्लास जो है माई फोल्डर के अंदर, माई पैक फोल्डर के अंदर ये क्लास, तो फोल्डर भी आप देखिए वैसे ही बना दिए, दिख रहा होगा माई फोल्डर के अंदर, माई पैक फोल्डर के अंदर। तो जैसे फोल्डर के अंदर होगा वो क्लास का कंटेंट भी आपको वैसे लिखना होगा, सिंपल सा बात, ठीक है। और जब यहाँ इंपोर्ट करेंगे हम लोग तो यहाँ भी कोड आपका चेंज होगा, आप कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, तो आप अब डैट माई पैक से नहीं कर सकते हैं, आपको लिखना पड़ेगा क्या कि माई डॉट माई पैक, ठीक है, तो उसके अंदर एस्ट्रिक लगा दीजिए, डैट लिखिए, जैसे लिखना लिखिए, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसको कंपाइल करें तो देखते हैं कि जावा के अंदर जावा सी, फिर भी कंपाइल किसको करेंगे, pkg टेस्ट डॉट जावा, कोई एरर नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग उसको रन करेंगे, अभी भी आराम से आउटपुट आ रहा है। तो हम लोग माई डॉट माई पैक लिखे हैं, तो कैसे फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाए दिख रहा है, तो काइनेक्स नाम का क्लास को हमने बनाया अपने फोल्डर के अंदर, ठीक है, और उस फोल्डर को भी मैंने किसी और फोल्डर के अंदर बना दिया, भाई हमारा क्या हो गया, हायरार्की, ठीक है। तो ये था हमारा हायरार्की ऑफ पैकेज। तो पैकेज बेसिकली यही है, कंटेन करना, कहीं रखना, ठीक है, उसे रिस्ट्रिक्ट कर पाते हैं कुछ हम लोग। तो इसका एडवांटेजेस क्या हो सकता है, नॉर्मली जावा पैकेज इज यूज्ड टू कैटेगराइज बाय द क्लासेस एंड इंटरफेसेस, मतलब पैकेजेस के अंदर बेसिकली क्या रखते हैं हम लोग, क्लासेस और इंटरफेसेस। इट इज इजी टू मेंटेन, क्योंकि अभी एक दो प्रोग्राम है, एक दो क्लास है, तो बहुत समझ में आता है, बहुत लगता है कि क्या जरूरत है इसका, बट बहुत हैवी प्रोग्राम्स होंगे, बहुत सारे क्लासेस होंगे, क्लासेस बहुत सारे सेम नाम के होंगे, ठीक है, तो फिर उसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो पैकेज में बहुत हेल्पफुल करता है, हम लोग को हेल्प करेगा। जावा पैकेजेस प्रोवाइड एज ए एक्सेस प्रोटेक्शन, ठीक है, अब पैकेज में भी कौन पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, उसके हिसाब से वो कौन एक्सेसिबल होगा, कौन नहीं होगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इट में रिमूव्स नेमिंग कॉलिजन्स, वही जो हम शुरू से बोल रहे हैं कि दो अलग फोल्डर में सेम नाम के रख सकते हैं फाइल, ठीक है, बट सेम फोल्डर में सेम नाम का नहीं रख सकते हैं, दो अलग फोल्डर मतलब दो अलग पैकेज। तो इसीलिए जब भी अब हम लोग नया प्रोग्राम बनाते हैं
तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हर प्रोग्राम का अलग फोल्डर हो, उससे क्या होगा कि नेम कोलाइड का इशू नहीं रहेगा। दिस पैकेजेस कैन बी प्रोवाइडेड रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। ऑब्वियसली इंपोर्ट के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, ठीक है। पहले से लिखे हुए कोड हैं, मैथ क्लास हम लोग पहले से लिखा हुआ, पावर फंक्शन लिखा हुआ हम लोग रीयूज कर रहे हैं। किस पैकेज के अंदर है, मैथ क्लास, तो java.lang के अंदर है, तो हम लोग रीयूज कर पा रहे हैं, बहुत हेल्पफुल हो जाता है। We can create our own package or extended already available package। हाँ, हम लोग अपना पैकेज खुद का बना सकते हैं, देख चुके हैं, ठीक है। और ऑलरेडी कोई पैकेज है, किसी पैकेज को इंपोर्ट कर रहा है, तो हम लोग फिर उसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब अपने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये मेजरली पैकेज का एडवांटेज है, ठीक है। तो यह था हमारा ऑल टुगेदर पैकेज टॉपिक, ठीक है। आगे के वीडियो में हम लोग जावा का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।